गोस्वामी तुलसीदास जी की संपूर्ण जीवन कथा, पूरी विस्तृत कहानी हिंदी में भाव, भक्ति और जीवन दर्शन सहित। प्रस्तावना। भक्तों में श्रेष्ठ संत तुलसीदास गोस्वामी तुलसीदास भारतीय भक्ति साहित्य के सूर्य हैं। वे ऐसे कवि, संत और दर्शन शास्त्री थे जिन्होंने भगवान श्री राम की भक्ति को सरल भाषा में जन जन तक पहुंचाया। उनकी रचनाएं न केवल धर्म का प्रचार करती हैं, बल्कि मानवता, प्रेम और नैतिकता का पाठ भी पढ़ाती हैं। जन्म की रहस्यमयी घटना। तुलसीदास जी का जन्म संवत 1554 सन 1897 ई में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर ग्राम में हुआ। उनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी देवी था। कहते हैं जब उनका जन्म हुआ तब उनके मुंह से राम नाम निकला, इस कारण उनका नाम रामबोला रखा गया। उनका जन्म अशुभ माना गया, इसलिए जन्म के कुछ ही दिनों बाद माता पिता ने उन्हें त्याग दिया। एक दासी छिछिया ने उन्हें पाल पोसकर बड़ा किया। बचपन में ही वे बहुत बुद्धिमान और शांत स्वभाव के थे। वे हर समय राम राम जपते रहते, मानो उनकी आत्मा में राम नाम बसा हो। गुरु नरहरिदास से दीक्षा। एक दिन उनकी मुलाकात संत नरहरिदास जी से हुई। गुरुजी ने जब बालक रामबोला को देखा तो समझ गए कि यह कोई साधारण बालक नहीं है। उन्होंने कहा, यह वही बालक है जो कभी बालक रूप में स्वयं श्रीराम थे। नरहरिदास जी ने उन्हें तुलसीदास नाम दिया। यहीं से उनके जीवन में आध्यात्मिक शिक्षा की शुरुआत हुई। उन्होंने वेद, उपनिषद, पुराण और भक्ति दर्शन का गहन अध्ययन किया। विवाह और सांसारिक मोह। तुलसीदास जी का विवाह रत्नावली नामक कन्या से हुआ। रत्नावली अत्यंत सुंदर और बुद्धिमान थी। विवाह के बाद तुलसीदास जी का मन भक्ति से हटकर पत्नी के प्रेम में डूब गया। एक बार रत्नावली अपने पिता के घर चली गई। तुलसीदास उनसे मिलने के लिए भारी वर्षा और तूफान में नदी पार करके उनके घर पहुंच गए। रत्नावली ने जब उन्हें देखा तो कहा, लाज न आई आपको, स्त्री का इतना प्रेम। यदि भगवान श्रीराम से इतना प्रेम होता तो मुक्ति मिल जाती। इन शब्दों ने तुलसीदास जी के हृदय को झकझोर दिया। उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने उसी क्षण संसार त्याग दिया और जीवन को भगवान श्रीराम की सेवा में समर्पित कर दिया और काशी प्रवास और भक्ति का आरंभ। इसके बाद तुलसीदास जी काशी, वाराणसी चले गए। वहां वे पंचगंगा घाट पर ठहरने लगे। वहीं से उन्होंने रामकथा का प्रवचन प्रारंभ किया। उनकी वाणी में इतनी मिठास और सत्य था कि हर वर्ग का व्यक्ति उनसे प्रभावित होने लगा। रामचरितमानस की रचना। कहते हैं कि एक दिन भगवान शिव ने उन्हें स्वप्न में आदेश दिया, तुलसी, तू अवधी भाषा में श्रीराम की कथा लिख ताकि जन जन तक उनका संदेश पहुंचे। इसके बाद उन्होंने अवधी भाषा में रामचरितमानस की रचना की। यह कार्य उन्होंने अयोध्या के हनुमानगढ़ी में बैठकर आरंभ किया और काशी में पूर्ण किया। रामचरितमानस में 7 कांड हैं। 1 बालकांड, 2 अयोध्या कांड, 3 अरण्य कांड, 4 किष्किंधा कांड, 5 सुंदर कांड, 6 लंका कांड, 7 उत्तर कांड। हर कांड में जीवन के हर क्षेत्र, प्रेम, नीति, धर्म, सेवा, विनम्रता और त्याग का सुंदर समावेश है। उन्होंने संस्कृत के कठिन ग्रंथों को आम जनता तक सरल अवधि में पहुंचाया। हनुमान जी का आशीर्वाद और चमत्कार। एक बार तुलसीदास जी भगवान राम के दर्शन के लिए व्याकुल हो उठे। वे दिन रात रोते रहते और कहते, हे प्रभु, मुझे दर्शन दो। तभी हनुमान जी उनके सामने एक साधु रूप में प्रकट हुए और बोले, तुम्हें श्री राम के दर्शन मिलेंगे, पर पहले मुझे पहचानो। तुलसीदास जी ने उन्हें पहचान लिया और हनुमान जी ने प्रसन्न होकर उन्हें श्री राम दर्शन का वरदान दिया। एक दिन हनुमान जी ने उन्हें बताया कि भगवान श्री राम बालक रूप में उनके सामने आएंगे और सच उन्होंने चित्रकूट में श्री राम और लक्ष्मण को देखा। उस क्षण तुलसीदास जी रो पड़े। यह उनके जीवन का परम क्षण था। चमत्कारों की कथा। तुलसीदास जी के जीवन में अनेक अलौकिक घटनाएं घटी। वे भूत प्रेत और नकारात्मक शक्तियों को अपने राम नाम से वश में कर लेते थे। कहा जाता है कि उन्होंने सम्राट जहांगीर को भी अपने चमत्कार से प्रभावित किया। एक बार मुगल सैनिकों ने उन्हें कैद कर लिया तो रात में हजारों वानर सेना ने आकर किला तोड़ डाला। इससे प्रेरित होकर बाद में सम्राट ने तुलसीदास जी से क्षमा मांगी। अन्य प्रमुख रचनाएं। तुलसीदास जी की रचनाएं असंख्य हैं। मुख्य हैं रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, हनुमान बाहुक, दोहावली। इन सभी ग्रंथों में भक्ति, ज्ञान, नीति और प्रेम का अद्भुत समन्वय है। जीवन का अंतिम समय। जीवन के अंतिम वर्षों में तुलसीदास जी काशी में 80 घाट के निकट रहते थे। वहां वे दिन रात राम नाम का जप करते और भक्तों को उपदेश देते। संवत 1680 सन 1623 ई में उन्होंने भगवान श्रीराम का नाम लेते हुए इस संसार को त्याग दिया। उनकी समाधि आज भी काशी के 80 घाट पर स्थित है। जीवन का संदेश। मनुष्य को अपने जीवन में भगवान के नाम का स्मरण, सेवा और भक्ति कभी नहीं छोड़नी चाहिए। जो सांसारिक प्रेम में फंस जाता है वह दुख पाता है। जो राम के प्रेम में डूब जाता है वह मुक्त हो जाता है। कथा का भावार्थ, सार, चरण, घटना, शिक्षा। जन्म और त्याग। जीवन की शुरुआत कठिन हो सकती है, पर कर्म श्रेष्ठ हो तो भाग्य चमकता है। जो विवाह और रत्नावली की सीख। प्रेम का सही अर्थ ईश्वर की ओर मुड़ना है।
3. रामचरितमानस की रचना भक्ति को सरल और जनसुलभ बनाना सबसे बड़ी सेवा है। हनुमान जी का वरदान, सच्चे भक्त को प्रभु अवश्य दर्शन देते हैं। 5. अंत में राम नाम सच्चा साधक वही जो अंत तक नाम स्मरण में रहे।